शाश्वत। And now it is clear. हाँ, अब क्लियर है। सो हमने क्या क्या देखा है, हमने क्वाड्रेटिक्स की प्रॉपर्टीज देखी है ना। सो क्वाड्रेटिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो क्वाड्रेटिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो पहले तो नंबर ऑफ साइड्स 4 होता है। वी हैव 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। सो लेट्स से अगर हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स से एक साइड, दूसरा साइड। सो लेट्स से हम क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट साइड्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी हैव 4 साइड्स, सो ये 4 साइड्स है हमारा। नाउ Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Answer it is simple closed figure. Yeah, this is a simple closed figure. All right, PD. ओके, नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि इसका जो एंगल्स का सम होता है, ये कितना होता है? 360 degree. 360 डिग्री। वेरी गुड। सो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, sum of internal angles is equals to 360 degree. Answer it has 4 vertices. Yeah, it has 4 sides and 4 vertices. वो तो obvious है, 4 साइड होगा तो 4 vertices होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो हाँ, ये इतना चीज़ है इसके पास। Answer sum of two consecutive angles is 180 degree. वो पैरेललोग्राम का होता है ना, ये हम किसी भी क्वाड्रेटल का देख रहे हैं। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव जो होगा वो तो पैरेललोग्राम का होगा ना, वो भी Yes, sir. सही है। या दिस इज द पैरेललोग्राम, सो लेट्स से दिस इज ABCD and ABCD is a parallelogram. Then we have this sum of the consecutive sides, या फिर opposite sides का एंगल जो होगा, this is a supplementary angles, यानी कि sum is equals to 180 डिग्री, करेक्ट। ये पैरेललोग्राम के केस में। ऑलराइट, सो हाँ, ये हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इसका दिया हुआ होगा, लेट्स से इसका साइड दिया हुआ है सबका 10, 15, 16, और हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, यूजिंग आवर टूल्स सच एज प्रोटेक्टर एंड ऑल, ठीक है। सो लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स से तुम्हारे पास एक ऐसा गिवन है कि एक हमें 4 साइडेड यानी कि क्वाड्रेटल बनाना है, 4 साइड पॉलीगन, यानी कि we have to make a quadrilateral such that two of its sides are equal to 10 centimeter and other two sides is equals to 8 centimeter, ठीक है। तो ये किस तरह का क्वाड्रेटल होगा, So इसमें it's, पहले, हाँ बोलो। so it's a rectangle. रेक्टेंगल, ठीक है, देखते हैं। So सो but दो, not compulsory. हाँ देखते हैं, दो साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, दो साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सो लेट्स से ये हमारा इसका ग्रिड बना देते हैं, ग्रिड बनाने का आसान बन देते हैं, ठीक है। सो हाँ, लेंथ इसका है 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 10 है ना, सो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। नेक्स्ट इसका जो हाइट है वो 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हो गया इसका हाइट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक इसका तीसरा हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ से ज्वाइन कर लिया, है ना, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुआ। अब इसको एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, लेट्स से ये हमने बना दिया इसका क्वाड्रेटल ABCD, ठीक है, ये तो हमने क्वाड्रेटल बना दिया, ये इतना इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हम तुझसे पूछते हैं कि ये जो इतना इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये एक यूनिक क्वाड्रेटल बनाने के लिए ये सफिशिएंट है क्या, कि इससे एक यूनिक क्वाड्रेटल बन जाएगा? No, sir. नहीं ना।
क्योंकि इसका जब तक हम एंगल नहीं डिफाइन करेंगे तब तक ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें। शिफ्ट करने का मतलब लेट्स से इसको हम क्या किया कि ये 8 सेंटीमीटर का बनाया, सॉरी 10 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक बनाया एंड इसको सीधा की जगह कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। सो बाकी सब चीज़ सेम है, सॉरी बाकी सब चीज़ सेम है इसमें, यानी कि ये 8 है, ये भी 8 है, ये 10 है एंड ये भी 10 है, बट इसका एंगल को बस चेंज कर दिया, यानी कि इसको यहाँ से लिया एंड इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दिया, यानी कि इसको थोड़ा स्लैंट कर दिया, है ना। सो ये इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा। सो ये भी सेम इन्फॉर्मेशन से बना रहे हैं, लेकिन इसमें दो अलग अलग पार्टिकल बन रहा है, सो इतना इन्फॉर्मेशन हमारा ज़रूरी नहीं है। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ यूनिक कोऑर्डिनेटर। तो वी ऑल्सो नीड अनदर इन्फॉर्मेशन दैट इज द कोई एक पर्टिकुलर एंगल, कोई भी एक एंगल फिक्स हो जाएगा तो उससे बाकी सारे एंगल फिक्स हो जाएंगे। कैसे? बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, अगर एक एंगल फिक्स करेंगे तो ये वाला एंगल भी सेम रहेगा, है ना। एंड ये वाला एंगल लेट्स से एक्स है, तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा एंड ये एक्स और ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। सो एक एंगल और एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर हमको, तो हम इसको एक यूनिक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हम लोग कब कब कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, ठीक है। सो कुछ कुछ पर्टिकुलर ये होता है कि तब तक हम बना सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, तो क्या क्या है, लेट्स सी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी सकती है, तो हम बना सकते हैं। व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन, ठीक है। तो ये फोर साइड्स गिवन था, अब इसके बाद हम या तो एक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक अगर हम लोग डायगोनल डिफाइन कर दें, लेट्स से डायगोनल इज ऑफ 3 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, लेट्स से 15 सेंटीमीटर, देन फिर इसको हम एक यूनिक यूनिक से डिनोट कर सकते हैं, है ना। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बना सकते हैं, एक ट्राइंगल ये एंड एक ट्राइंगल ये, ठीक है। सो इससे यूनिक आ जाएगा। सो व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल इज गिवन तब हम बना सकते हैं। व्हेन टू डायगोनल्स यानी कि एक दो डायगोनल गिवन है हमारे पास एंड थ्री साइड्स आर गिवन, ठीक है। एक दो एंड तीसरा साइड गिवन है, तो चौथा साइड वो फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर गिवन, ठीक है। टू एडजेसेंट साइड्स यानी कि लेट्स से कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें टू एडजेसेंट साइड यानी कि ये गिवन है एंड ये गिवन है, एंड हमें कोई भी तीन एंगल गिवन है। सो कोई भी तीन एंगल गिवन है तो इसका क्या मतलब है, चारों एंगल गिवन है, ऑल फोर एंगल्स आर गिवन। व्हेन ऑल फोर एंगल्स आर गिवन तो हम एक यूनिक कोऑर्डिनेटर तो बना सकते हैं, लेकिन उसका साइज डिफाइन नहीं होगा। सो लेट्स से कोई हम बताते हैं कि ऑल थ्री एंगल्स आर इन, लेट्स से दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज कितना हुआ 100 डिग्री तो है ना। नेक्स्ट लेट्स से दिस इज 100 डिग्री एंड दिस इज लेट्स से 160 डिग्री, ठीक है। सो ये चारों एंगल हैं, सो 40 डिग्री कुछ ऐसा बन जाएगा। सो इसको हम बनाने की ट्राई करते हैं। 40 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट दिस इज 100 डिग्री, सो 100 डिग्री विल बी समथिंग लाइक दिस एंड नेक्स्ट दिस इज 60 डिग्री। सो ये कुछ ऐसा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब ये तो इतना पता है हमें, बट इसका हमें सॉरी ये तो इतना हो गया, बट इसका कोई लेंथ हमें पता नहीं है ना। सो ये क्वाड्रेटल इतना साइज का ही बन सकता है, या फिर इसको हम साइज का इंक्रीज घटा भी सकते हैं, एंगल सेम ही रहता है ना। देख लो इसका एंगल सबका सेम है, बस साइज बस इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। तो जब तक एक साइज गिवन नहीं होगा हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यानी कि तीन एंगल और दो साइड चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स गिवन होना चाहिए, या फिर कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सो जब तक ये गिवन नहीं होगा तब तक हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। इससे हमें क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर एस सच दैट, क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू व्हाटएवर। तो जब भी कोई फिगर ड्रॉ करने से पहले हमें एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एक रफ फिगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स से दिस पी क्यू आर एस, ठीक है। ये रफ फिगर है, दिस इज जस्ट अ मॉडल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ाएंगे इसको। सो क्या क्या गिवन है, लेट्स दिस इज पी क्यू आर एस। So PQ is 4.5, so this is 4.5. Next, QR is 6 centimeter, RS is 5.5, is 5.5, and PS is 5 centimeter. ठीक है, and PR is equals to 6.5. So ये जो diagonal है, this is given to be 6.5. तो हमें ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटल ड्रॉ करना है।
तो कुछ आइडिया कैसे, तो इसमें कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये फर्स्ट वाले कैटेगरी में आएगा। व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, है ना, 4 साइड गिवन है एंड 1 डायगोनल गिवन है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये हमें एक रफ आइडिया पता चल जाए कैसा दिखेगा ये। तो अब इसको हाँ एक्चुअल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये पी क्यू आर ट्राइंगल बनाते हैं। पी क्यू आर ट्राइंगल बनाना ईजी है, कैसे कर सकते हैं, पहले पी क्यू लेंथ का एक बनाते हैं, पी क्यू यानी कि 4.5 लेंथ का एक बनाया। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोटेक्टर का ये रखा, हेड रखा एंड इसको 6 सेंटीमीटर लेकर यहाँ से ऐसे कट किया, ठीक है। दिस इज एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, सो यहाँ से यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से एक ये लिया एंड ये काटा और 6.5 सेंटीमीटर, सो ये कुछ ऐसा आर्क कटेगा, है ना। तो ये दो आर्क कटा, सो ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल जो होगा दिस विल बी दिस ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस 6 सेंटीमीटर, दिस 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको ये बनाना है, एक ऐसा और ढूंढना है। तो यहाँ से पी पे रख के हम एक 5 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे यहाँ पे ऐसे करके, एंड इसको एक यहाँ आर्क पे रख के 5.5 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे एंड फिर ये इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो एक काम करो तुम लोग पेपर पे ये ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। सो एग्जैक्टली तो हम इसमें बता नहीं सकते हैं, सो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट्स से दिस इज आवर प्रोटेक्टर, ठीक है। सो ये रेड कलर का जो है लाइन, ये रेड कलर का जो लाइन है दिस इज लेट्स से आवर प्रोटेक्टर, ठीक है। तो प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर को हम लोग ये sorry, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, प्रोटेक्टर का हम लोग एक साइड यहाँ पे रखेंगे एंड दूसरे साइड को हम यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट साइड को हम यहाँ पे रखा एंड ये ऐसे करके एक आर्क बनाया। आर्क बनाया कितने लेंथ का, 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से रख के, ठीक है। फिर एक यहाँ से रख के आर्क बनाया 6.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे एक लेंथ यहाँ पे एक ये आएगा हमारा पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट से हमें ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया एक ट्राइंगल। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल हमें यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से एक पॉइंट लिया दिस 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से एक दूसरा आर्क बनाया। तो ये पहला आर्क बना एंड ये दूसरा आर्क बना 5.5 सेंटीमीटर का, ये काटा, तो ये दूसरा लेंथ आ गया, ठीक है। सो समझ में आया कैसे आया। तो Yes, sir. प्रोट्रैक्टर है हमारे पास, सॉरी प्रोट्रैक्टर बोल रहे कंपस। Sir, right now I'm not having. अच्छा ठीक है, सो एक कंपस खरीद लेना, कंपस एंड स्केल, ठीक है। सो उससे फिर हम लोग इस टाइप पर ड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिक आइडिया पता चल गया ना। Yes, sir. Sir, there is अच्छा a website for construction. अच्छा, कौन सी कंस्ट्रक्शन, Sir, its name is Construction Tool Matchpad. एक सेकेंड। सर वहाँ कंपास भी है, प्रोटेक्टर भी है, सब कुछ है, स्केल भी है, सब। लेट्स सी वन सेकेंड। ये है ना। तो यस सर। इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो एक से लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ये चाहिए कंपास है, इसका कंपास। ओके, ऐसे करके हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके नाइस, सही है, ठीक है। तो इसमें ड्रॉ करके दिखाओ। वेट, एक काम करो, पहले हमें लाइन बनाना है। पहले हमें लाइन बनाना है 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको स्केल भी करना है ना। ओके, या इसको कितने सेंटीमीटर का हमें बनाना था, 4.5 सेंटीमीटर का, राइट। सो इसको हम मिटा देते हैं, देख सकते। तो फर्स्ट हमें लाइन बनाना है यहाँ से, ये बनाना है इसको 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये 4.5 सेंटीमीटर का लाइन बना है। नेक्स्ट हम कंपास लाते हैं। कंपास करेंगे, ठीक है। यू गेट द पॉइंट, मतलब ओके ऑलराइट, ठीक है। सो ट्राई करो बनाने का ये वाला, ये जो क्वेश्चन था।
ओके अक्षय, तुम्हारे पास तो होगा क्या बोलते हैं प्रोट्रैक्टर है वो, तुम लोग को एग्जाम में खुद से बनाना होगा ना, तो एग्जाम वो खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। प्रोटेक्टर एंड वो लेके स्केल से, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर से इसको लिया, फिर यहाँ से ऐसे काटा, ठीक है। तो यू गेट द पॉइंट, ऑल राइट। तो नेक्स्ट लेट्स सी क्या है। नेक्स्ट इज द सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। सो ट्राई करना है ये, मतलब एक काम करो, ये पेंसिल से उस पर पेपर पे बना के देखो एंड उसका फोटो बना के भेजना, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो पहले कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेंटल ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले हमें इसका क्या बनाना होगा, पहले इसका रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच में हमें आइडिया पता चल जाएगा कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट फिर हमें इसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, लेट्स से ए बी सी डी। सो ए बी सी डी कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं इनिशियली। लेट्स से ये हमारा ए बी सी डी है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, you are not sharing the screen. ओह सॉरी सॉरी। क्या दिख रहा है? Yes, sir. सो हाँ ये क्वेश्चन है, एंड लेट्स से इसमें क्या गिवन है, लेट्स से दिस ए बी सी डी, एंड हमें ये गिवन है ए बी इज 3.5, next BC is 5, CD is 5.6, DA is 4 and BD is 5.4। तो इसमें कैसे करेंगे? हम्म, पहले आइडिया बताओ कैसे करेंगे। Sir, is it compulsory that longest side will be the base? नहीं, कोई भी साइड को बेस ले सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे ए बी मान लें, तो जरूरी नहीं कि ए बी हो, कोई भी दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे बी सी डी। लेट्स से बी सी डी कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बी सी डी ए हो जाएगा ना, हाँ बी सी डी ए। उसमें क्या है ना, ये सारी चीज़ को बी सी को हम बेस मान सकते हैं, सी डी को बेस मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ट्राई करो एंड इसका फोटो खींच के भेजने की कोशिश करना, ठीक है। ऑनलाइन। हुआ क्या? Sir, कर रहा हूँ. ठीक है। Sir, measures will be perfect. क्या Measures perfect होंगे. परफेक्ट मतलब? So मतलब 3.5 है तो फिर 3.5 ही होगा. हाँ, और क्या होगा, मतलब नहीं समझे हम। Okay, sir, I got it.
सर मैं परफेक्ट नहीं आ रहा है। परफेक्ट नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरे पास अभी कंपास नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इस पे बनाओ। रुको हम ये शेयर कर देते हैं। रुको हम स्टार्टिंग से बताते हैं, ठीक है? वेट, so what the hang of this, okay. सो हमें क्या बनाना था? पहले हम एक हाँ ये दिख रहा है ना? यस सर। तो हमें ए बी सी डी कुछ ऐसा बनाना था। जैसे ये हम पहले रफ स्केचेस का बनाते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, है ना? तो इसमें क्या करना था, दिस इज लेट्स से 3.5 था, ये था 5 सेंटीमीटर, ये था 5.6, एंड ये था 4, एंड ये बी डी गिवन था हमारे पास 5.4। ठीक है, ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन था। ठीक है, सो अब हमें ये बनाना है। ऑलराइट, सो ये ट्राई करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें ए बी बनाना होगा। ए बी कितने लेंथ का है? 3.5 का, है ना? तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं। सो ये कितना होगा? 3.5। ठीक है, 3.5 बनाया। सो हाँ, ये हो जाएगा हमारा ए बी। तो ये हो गया हमारा ए, एंड दिस इज आर बी, सॉरी दिस इज आर ए बी। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? अब हमें ये ए बी बन गया, सो ये वाला ट्राइंगल हमें बनाना होगा, यानी कि दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमें बनाना होगा, है ना? क्लियर है? ओके, अक्षत ने भेजा है। ओके यार, राइट, सही है, बढ़िया अक्षत, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमें ये इसका 4 सेंटीमीटर एंड 5.4 करना है। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे कंपास पे रखा, एंड इसका हेड हम 4 सेंटीमीटर पे लाया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे लाया, इसको लॉक कर दिया। फिर यहाँ पे इसको ए पे रखा, एंड फिर हमें इसका एक आर्क बनाना है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाया इसका। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट इसको हमें 5.4 का एक आर्क बनाना है। तो 5.4 का एक आर्क बनाते हैं। सो देखते दिस इज 5, एंड ये 5.1234, ये दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है,
तो 5.4 का अब बी पे रखा हमने, एंड बी से रख के यहाँ पे एक दूसरा आर्क बनाना है। तो हाँ, ये दूसरा आर्क बना हमारा। तो हाँ, नाउ ये जो पॉइंट पे कट हुआ, तो ये इसको हम जरा अपने साइड में भी रखते हैं। सो इस पॉइंट पे भी कट हुआ। सो अब ये पॉइंट जो होगा हमारा, दिस विल बी आवर पॉइंट डी। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बनाना होगा, डी से लेके ए तक एंड डी से लेके बी तक, सॉरी डी से लेके बी तक। तो ये पहला लाइन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये वाला ट्राइंगल बनाना है हमें। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल, है ना, ये वाला ट्राइंगल हमें बनाना है। ऑलराइट, सो ये वाला ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 5 एंड 5.6 का लाना पड़ेगा। ओके, तो हाँ बनाते हैं। ओके, तो पहले हम कंपास को लाया, कंपास को हमें 5.6 पे रखना है ना। तो इसको अनलॉक किया, इसको 5.6 पे रखा, राइट। तो फिर से लॉक कर दिया इसको, एंड 5.6 कहाँ से बनाना है, डी से बनाना है। तो इसको मैंने डी पे रखा, एंड फिर यहाँ पे एक आर्क बनाया ऐसे, ठीक, ये बन गया हमारा आर्क, करेक्ट। नेक्स्ट हमें इसका आर्क बनाना है कितने का, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट हमें आर्क बनाना है 5 सेंटीमीटर का। तो इसको वापस यहाँ पे लाते हैं, एंड ये बनाएंगे हम 5 सेंटीमीटर का एग्जैक्टली। सो दिस इज एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। इसको लॉक किया, बी पे रखा, एंड यहाँ पे हमें इसको दूसरा आर्क बनाना है यहाँ से। तो ये हमारा बन गया दूसरा आर्क, है ना। सो नाउ आर जॉब इज डन। So this is our point C, this is our point C, एंड इसको अब इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, एंड इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ये सारे स्टेप किए ना। Yes, sir. अब इसको Sir, when I show them, can I share my screen? क्या तुमको शेयर Because करना I है am क्या? doing on. हाँ हाँ No, ठीक है ठीक sir. है। तो I am doing on Mathpad. ओके, हाँ हाँ ठीक है, शेयर करना है ना तुमको भी स्क्रीन। मैं सर अभी नहीं, तो क्वेश्चन के बाद। ओ क्वेश्चन के बाद, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ऑलराइट, ओके, 1 सेकेंड। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको हम फिर से शेयर करना पड़ेगा। सो ये क्लियर है, इतना ये बना दिया हमने। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें किस टाइप का क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसमें अब हमें इसका स्टेप्स भी लिखना होगा, है ना। तो स्टेप्स हमने क्या क्या बनाया, सो वी ऑल्सो हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, राइट। तो हाँ, स्टेप हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था ड्रॉ द बेस ए बी, है ना। ड्रॉ द बेस ए बी ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है इसका, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, बताओ। So then we have to make an arc of 5.4 centimeter. Yeah, take a length of 5.4 centimeter using a compass and make an arc with B as the center, right? B as the center of the arc. ठीक है। नेक्स्ट हमें दूसरा आर्क बनाना है। मेक अनदर आर्क ऑफ रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, राइट, यूजिंग ए एज सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें mark the point arcs where the arcs intersect as D, है ना। इसको as D intersect कर, सॉरी, जो जहाँ पे intersect किया उसको हम लोग D बोल दिया। नाउ अब हमें नाउ वी हैव टू ड्रॉ BCD। तो अब हमें यहाँ पे BCD बनाना होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हमें BCD बनाना है। नाउ make two arcs, the first one with center as B and radius as 5, and second one with center as B and radius as
5.6, correct. Next we can mark the point as C. Mark the intersecting point. Mark the intersecting point as C, and then connect all the dots. All the dots to get the required square. Required quadrilateral, right? Quadrilateral. क्लियर है? तो ये सारे स्टेप्स क्लियर है. सो इसमें हमें पहले फिगर भी बनाना है एंड फिर इसका स्टेप्स भी लिखना है. तो स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, करेक्ट. तो हमें क्या करना है, दोनों करना है, फिगर भी बनाना है एंड देन इसका स्टेप्स भी लिखना है. ऑल राइट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. क्या क्या इसमें दिया है ना, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ is equals to 3 सेंटीमीटर, QR इतना दिया है, ठीक है. तो पहले इसका हम ये बनाते हैं, कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं, है ना. सो लेट्स ट्राई द रफ स्केच फर्स्ट. सो रफ स्केच कैसा होगा, लेट्स से कुछ PQRS कुछ ऐसा बनाया हमने. दिस PQRS, राइट. PQ is 3 सेंटीमीटर. Next QR is 2.5 centimeter. PS is 3.5 centimeter and PR is 4 centimeter. इन सब सही बनाया ना. PQRS चाहिए, PQ equals to 3, QR ये भी तो सिमिलर ही क्वेश्चन है. अच्छा नहीं, QS इसमें दो ये गिवन है ना, या सॉरी, हाँ इसमें PS एंड QS गिवन है. सो PR इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड QS इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. हाँ ठीक है. इसमें दोनों का सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल्स गिवन है, ठीक है. सो इसमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हमने PQ बनाया, ये PQ हम बनाया, ठीक है. PQ बनाया कितना, 3 सेंटीमीटर लेंथ का. नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर P पे सेंटर लेके एक आर्क बनाया रेडियस 3.5 का, ठीक है. नेक्स्ट हम Q पे सेंटर लेके एक आर्क बनाया 5 सेंटीमीटर का. सो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आएगा हमारा S, ठीक है. नेक्स्ट हम क्या किया, हमने एक P पे एक आर्क बनाया यूजिंग द लेंथ 4 सेंटीमीटर. सो दिस वाज 3.5. सो एक 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया एंड यहाँ पे एक 2.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया. सो ये हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर का. सो ये बनेगा हमारा आर्क. तो अब ये सारों को ज्वाइन कर दिया, इसको एंड को ज्वाइन कर दिया. सो ये बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. समझ में आया क्या किया? यस सर. ठीक है. सो 1 सेकेंड हम उस पर दिखा देते हैं, उस पर अच्छे से चल जाएगा. सर वी हैव टू डू दिस. हाँ ट्राई करो. तो हाँ पहले हम इसका ये बना लेते हैं, रफ स्केच बना लेते हैं. रफ स्केच कैसा था, कुछ ऐसा था ना. तो दिस वाज 3 सेंटीमीटर, दिस वाज 3.5, नेक्स्ट दिस वाज 2.5. ये गिवन नहीं था हमारा. सो लेट्स से दिस PQRS. ये PR गिवन था, दिस वाज 4 एंड QS गिवन था 5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हाँ, तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें PQ बनाना होगा 3 सेंटीमीटर. सो यहाँ से लेके हमारा होगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया. वेट सॉरी, यहाँ पे बीच में थोड़ा ये दिखेगा, ये बना 3 सेंटीमीटर का, करेक्ट. नाउ ये है हमारा, दिस इज P एंड दिस इज Q हो गया. नेक्स्ट हमें 3.5 का, नेक्स्ट हमें 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है. सो हम यहाँ पे कितने सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का. सो 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया और इसको लॉक कर दिया. तो 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आर्क बनाया. तो यहाँ पे ऐसे हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया. ओके ये इतना हो गया. नेक्स्ट हमें 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है. एक बहुत बड़ा आर्क बन गया, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. क्या होगा, नेक्स्ट हमें बनाना है 5 सेंटीमीटर का आर्क, राइट. सो ये बनाते हैं 5 सेंटीमीटर का एंड इसको
अब लॉक कर दिया। तो ये क्यू पॉइंट पे आए हम लोग, एंड क्यू पॉइंट से हमें 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है। ऑलराइट, सो ये बन गया हमारा दूसरा आर्क। करेक्ट। सो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू एस। करेक्ट। ये जो पॉइंट आया, दिस इज आवर एस पॉइंट। नाउ हमें दूसरा काम करना है, 4 एंड 2.5 लेना है। ऑलराइट, करते हैं। तो यहाँ पे आए हम लोग। अब नेक्स्ट हमें इसको 4 लेना है। तो इसको ब्रेक किया, यहाँ पे 4 पे लाया, अब किया, वापस गए, एंड हमें एक आर्क बनाना है 4 सेंटीमीटर। राइट, तो ये बना आर्क हमारा 4 सेंटीमीटर का। एंड नेक्स्ट वी हैव टू मेक एन आर्क ऑफ 2.5। राइट, सो हमने यहाँ पे रखा इसे, अनलॉक किया, 2.5 एग्जैक्टली इसको मेजर किया, इसे लॉक किया, रिपीट अगेन, एंड वी हैव टू ड्रॉ द आर्क ऑफ 2.5। राइट, सो ये बना हमारा 2.5 का आर्क। तो ये हो गया। तो दिस पॉइंट इज आर। राइट, अब हम ये सबको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आर पॉइंट को हमने क्यू से ज्वाइन कर लिया, एस पॉइंट को हमने पी से ज्वाइन कर लिया, एंड बाकी ये दोनों को ज्वाइन हो जाएगा। Yes, so this PQRS is our required triangle. Sorry, required quadrilateral. So this length is 3 centimeter. This is 3.5 centimeter. This is 2.5 centimeter. And तुम्हें ये RS का लेंथ बताना है कितना होगा। ठीक है, हम हाइड कर रहे हैं, सॉरी इसको शेयरिंग बंद कर रहे हैं। तुम बनाओ एंड मुझे बताओ कि RS का लेंथ कितना है अप्रॉक्सीमेटली। So I'm gonna guesstimate it. हाँ ठीक है, स्केल होगा ना, उससे ये पता चल जाएगा कि RS का लेंथ कितना है। हो रहा है ना, कोई दिक्कत हो रही है? हेलो, हो रहा है, फिर कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी।
हाँ, क्या कुछ दिक्कत हो रही है क्या, या फिर हो रहा है? सर हो रहा है। हो रहा है तो ये जब बन जाएगा ना फिगर, तो स्केल से मुझे आर एस की लेंथ बताना कितनी हो रही है, ठीक है? ओके सर। Sir, can I try now? हाँ, ट्राई करो। स्क्रीन शेयर ट्राई करो एंड फिर ये बनाने की कोशिश करो। Sir, please tell the measures once again. क्या? Sir, measures बता दीजिए। ओके, या 1 सेकंड। मैंने ये चैट पे डाल दिया, ठीक है क्या? Thank you, sir. स्क्रीन शेयर कर क्या आशा? Sir, actually I joined now, so I'm making it now. ओके ओके, ठीक है, कर दो। अच्छा, तुम्हारा हो गया? सर बस होने वाला है।
हाँ शाश्वत, अच्छा हुआ क्या कुछ? सर अभी आर्क्स बन गए, बस 2.5 वाला आर्क बचा है। ओके, अक्षत ने कुछ भेजा या करेक्ट। सो अक्षत, सॉरी अक्षत तो मीटिंग में नहीं है, ज्वाइन कर लो। ये आर एस का कितना है बताओ, लेंथ बन जाएगा ना, तो ये बताना कि लेंथ ऑफ आर एस क्या है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट अप्रोक्सीमेटली स्केल से कुछ आएगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली बताना कितना आएगा। शाश्वत तुम तक अपना स्क्रीन शेयर करो ना, तुम्हारा ये पता चल जाएगा कि तुम क्या 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 बनाए हो। ठीक है, सर मैं पूरा बना के स्क्रीन शेयर करूंगा। अभी करो ना, पता चल जाएगा क्या कर रहे हो, मतलब उससे स्टेप्स पता चलेगा ना तुम्हारा, कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या कर ओके रहे सर, हो। आई एम डूइंग। सर बस 2.5 का आर्क बन जाए तो हाँ हाँ ठीक लाइंस है। कनेक्ट करके मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ सर, बस खत्म ही होने वाला है। अच्छा ठीक है ठीक है, करो करो। सर मेरी पेंसिल 2.4 पे सेट हो रही है, 2.5 पे नहीं हो रही, 2.5 पे तो 2.4 से कोई बना। दिक्कत, उतना चलता है चलता है। दिखाओ ना क्या होता है। वो पेन एंड पेपर पे मेनली बनाना है ना, ये तो खाली ऐसे ही तुम्हारे विजुअलाइजेशन के लिए कि सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मेनली तो हमें वो पेन एंड पेपर पे बनाना है। शाश्वत, यस सर। हाँ करो, तुम बोल रहे थे करने वाले। स्क्रीन शेयर करो ना, उससे पता चल जाएगा क्या हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, सर अभी अगर, थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है वो अरे तो कोई लाइन दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम करो शेयर। सर कर रहा। ये सही है, सही जा रहे हो। एस तुम्हारा सही निकला है।
नेक्स्ट हमें ये बनाना है, राइट। टू पॉइंट फाइव। सही है। अब इसको बस ज्वाइन कर देना पी क्यू एंड ये हो जाएगा आर, ये जो हमें नया पॉइंट मिला है, करेक्ट। सही है। बस ये जो नया पॉइंट जो आया हमारा, ये हो जाएगा आर। ये सबको ज्वाइन कर दो, सही। एंड ये बताओ कि आर एस का लेंथ कितना है? सर 4.5। हाँ सही है, मतलब वही 4 के अराउंड होना चाहिए। यस सर। 4 सर वो के अराउंड। करेक्ट, लेकिन रेड लाइन इसकी सर इरेज से रखी है। ठीक है, तो वही अराउंड, हाँ या करेक्ट, 4 के अराउंड रहना चाहिए। तुम्हारा ये 4 के अराउंड आ रहा है, सही है। सर ऑलराइट, सही है। 4.4 है। 4.4 नहीं, 4 के अराउंड रहना चाहिए। 4.4 थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया, वो थोड़ा देखना उसमें कुछ एरर हो गया। 4 के अराउंड आएगा तो सही है। So can I stop my screen sharing? हाँ या ठीक है। ऑलराइट, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। सो लेट्स सी इसमें क्या होगा। इसमें हमें एंगल, इसके अलावा हमें इसका स्टेप्स भी लिखना होगा। स्टेप्स क्या क्या हो जाएगा? पहले स्टेप होगा हमारा ये पीक्यू बनाना। नेक्स्ट एक आर्क लेना ऑफ ये 3.5 सेंटीमीटर एंड दूसरा आर्क लेना ऑफ 5 सेंटीमीटर, उससे ये बन जाएगा। सो ये स्टेप भी लिखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सो जो भी क्या है ना, उसी को बस डिस्क्राइब कर देना है यूजिंग द स्टेप्स, ठीक है। क्लियर है? Sir, please explain it again. तुम्हारा स्टेप्स जो होगा वो जैसे पहला स्टेप हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेप तो सेम ही होगा। इनकी ड्रॉ द बेस पी क्यू ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विथ पी एज द सेंटर। तो यहाँ से एक रेडियस जो बनाया ये 3.5 रेडियस का जो एक आर्क बनाया। नेक्स्ट make an arc of radius 5 centimeter with Q as center and ये mark the point as S where these 2 points intersect, ठीक है। सो ये से ऐसा आ जाएगा हमारा। सिमिलरली हम R के लिए भी कर देंगे, so वही 2 पॉइंट इसके लिए आ जाएगा। एंड फाइनली mark the intersecting point as R and connect all the dots to get the required collateral, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसका स्टेप्स लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं, उसके बाद ये आज का आगे हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट का कोऑर्डिनेटर ABCD में क्या गिवन है? BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स से हम ड्रॉ करते हैं पहले। लेट्स से दिस इज ABCD, ऑलराइट, दिस इज A B C एंड D, ठीक है। अब क्या बोला है कि BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंगल B is equals to 45 डिग्री, ये डिग्री है। एंगल C is equals to 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। एंगल B is equals to 45 डिग्री। एंगल D is equals to 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कैसे ड्रॉ होगा? तो देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले हमें BC बनाना होगा। हमने क्या किया, ऐसे करके BC बनाया। दिस इज BC, दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट C से हमें एक राइट एंगल बनाना है यहाँ पे। तो राइट एंगल कैसे बनता है हमारा? पहले एक राइट एंगल बनाने आता है, Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पे एक राइट एंगल बनाना है हमें। राइट एंगल कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पे एक छोटा सा कर्व लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से एक मार्क करेंगे, इसको यहाँ से मार्क करेंगे एंड फिर यहाँ पे कंपास रख के इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। सो ये बन गया हमारा एक राइट एंगल। तो दिस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे हमें उसको मार्क कर दिया 4 सेंटीमीटर पे।
सो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। सो बी सी डी पॉइंट आ गया। हमें अब तीसरा पॉइंट चाहिए ए। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा, यानी कि एक 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री को फिर बाइसेक्ट कर दिया, 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया। सो ये आया हमारा 45 डिग्री का एंगल। एंड यहाँ पे से एक आएगा 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे मीट करेगा। सो ये आएगा हमारा ए। ठीक है, क्लियर है? इसको एक बार उस पर बना के दिखा देते हैं। ये तुम लोग घर पे बनाना एंड ट्राई करना। तो 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर दैट थिंग। ओके, दिख रहा है ये? Yes, sir. पहले इसका बेसिक हम बना देते हैं। कैसा बना था हमारा? हमारा बना था, दिस इज बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री था, बस 4 सेंटीमीटर, दिस वाज समथिंग लाइक दिस साइड, दिस वाज ऐसे ही बनेगा। सो पहले हमें बनाना होगा एक लेंथ ऑफ बी सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज लाइन ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, है ना? ठीक है, सो लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी, अब इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखा है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, प्रोटेक्टर रखा, फिर इसको यहाँ पे ऐसे ये बनाया, यहाँ पे ऐसे गोल सा। ठीक है, ये फिर हाँ सॉरी, यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखा, फिर इसको मार्क किया, फिर यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखा, इसको सॉरी ये मार्क किया एंड एक और यहाँ पे मार्क किया, फिर इसको उठा के इधर रखा एंड ये यहाँ पे मार्क होना चाहिए, ये मार्क हो गया। सो ये जो लाइन बनेगा यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वाला, तो यहाँ से जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा, सो ये होगा दिस विल बी 90 डिग्री। ठीक है, सो 90 डिग्री का स्टेप्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो ये 90 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर के लेंथ पे काटना है। सो इसको 4 सेंटीमीटर के लेंथ पे लाते हैं हम लोग, ये यहाँ पे रखा एंड दिस विल टेक अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस किया एंड हमने यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर के लेंथ पे मार्क करना है। ये मार्क कर दिया, साइड किया। सो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट ए बी सी डी, विल बी आर पॉइंट डी। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे से एक 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा एंड यहाँ पे से एक 120 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ईजी है। सबसे पहले 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना? 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रखा है इसको एंड इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो पॉइंट आया यहाँ सॉरी ये वाला जो पॉइंट आया, इसकी रेंज के बाद समझिए, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं। ये बना हमारा 60 डिग्री और इसको एक यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के हम ये कर्व करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट? सो ये 180 डिग्री वाला एंगल हुआ, तो इसको यहाँ पे रख के इसको ज्वाइन किया एंड इसको एक्सपैंड कर दिया, इसको एक्सपैंड किया तो यहाँ पे कुछ आया एंड फिर यहाँ से इसको यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा। सो 45 डिग्री के लिए पहले इससे बना देते हैं, ट्रैक्टर से बना देते हैं, ईजियर होगा। ठीक है, मैं प्रोटेक्टर से बनाऊँ लेकिन तुम लोग को प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 45 डिग्री का एंगल हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं, जनरली हम लोग एक ये लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल लेते हैं और इसको फिर बाइसेक्ट कर देते हैं। सो ये जो हो जाएगा, ये जो लाइन बनेगा, ये इसको फिर हम यहाँ से जाएंगे, राइट? सो ये जो पॉइंट आया, दिस इज पॉइंट, करेक्ट? तो ये बना हमारा क्वाड्रेटर, इसमें ये है 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, this is 4 centimeter, this is 6 centimeter, and this is 120 degree. 120 degree, right? Okay. हाँ सही है एक्चुअली। 45 डिग्री तुमने सही नहीं बनाया, बट 45 डिग्री ये नहीं लग रहा है। Okay, sir. 45 डिग्री का थोड़ा अच्छे से ट्राई करना। ठीक है, वो एग्जैक्टली 45 नहीं, वो 60 डिग्री पे बना दिया है तुमने। Okay, sir.
सो 45 डिग्री का कैसे, रुको 45 डिग्री बता देते हैं कैसे बनाएंगे। वेट, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटेगा क्या, इसको क्लियर कर देते हैं। 45 डिग्री पहले बना देते हैं, इसको हटा दें। 45 डिग्री के लिए सिर्फ 45 डिग्री बना रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 45 डिग्री बनाना है हमें। ओके, पहले हमें यहाँ पे एक आर्क बनाना होगा। ये आर्क बनाया हमने, राइट। फिर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखा एंड फिर यहाँ पे आर्क बनाया, तो ये एक आर्क बना। फिर इस पे उठा के यहाँ पे रखा। सो ये जो एंगल है दिस 60 डिग्री, राइट। तो ये दूसरा आर्क बना, फिर इसको उठा के यहाँ पे रखा एंड ये जो आर्क बनेगा दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो आर्क बना तो अगर हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट अब 45 डिग्री बनाने के लिए इस एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। बाइसेक्ट करने के लिए हमें यहाँ रख के एक आर्क बनाना होगा। ये आर्क बनाया और फिर दूसरा यहाँ पे रख के इसका आर्क बनाना होगा। ये आर्क बनाया, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब जो ये यहाँ से यहाँ तक हम लाइन बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी ऑफ 45 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा दिस विल बी 45 डिग्री। करेक्ट है? 45 डिग्री कैसे बनाया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। सो ये ट्राई करना और आज बनाने की कोशिश करना। एंड शाश्वत तुम ये खरीद लेना, वो प्रोडक्ट, ये क्या बोल रहे हैं, कंपास खरीद लेना। एंड स्केल तो होगा ना? Sir, I will send screenshot on the group. हाँ ठीक है। Sir, please send that last question measurements on the group. ओके, हम वो उस पर डाल देंगे, वो तो है ना, क्या बोलते हैं, Whiteboard. वाइट बोर्ड पे है। ठीक है, वाइट बोर्ड हम अपलोड कर देंगे अभी। ऑलराइट, ठीक है। चलो एंजॉय करो, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir.